तो जीने की कला जानने के लिए श्रीमद् भागवत है, भगवान को जानने के लिए श्रीमद् भागवत है। जरूरी नहीं कि आप संस्कृत के श्लोक याद करो, चौपाई याद करो। अरे भगवान के पास तो भाव लेके चले जाओ, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। एक बच्चे की कहानी सुनाई जाती है जब छोटे स्कूलों में, कि एक लड़का होता है छोटा सा, तो वो किसी मंदिर में गया, तो मंदिर में देखा सब लोग आरतियां गा रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, कोई चौपाई गा रहा है। अब बेचारा छोटा सा बच्चा, वो भगवान को क्या सुनाए, उसको तो ना तो संस्कृत आती, ना उसको चौपाइयां आती, ना उसको श्लोक आते, कुछ भी नहीं आता। क्या करे, भगवान के मंदिर में जाकर के उसने क ख ग घ ये सुनाना शुरू कर दिया। सुनाया जा रहा है, पूरे सुनाता गया। पंडित जी आए, आके बोले, अरे पगले, ये तू क्या कर रहा है, क्या सुना रहा है भगवान को? कुछ अच्छी सी स्तुति सुना, कोई प्रार्थना सुना। बच्चा बोला, पंडित जी मुझे तो कोई प्रार्थना आती नहीं, कोई स्तुति आती नहीं, इसलिए मैंने भगवान को क ख ग सुना दिए, क्योंकि वैसे भी दुनिया में जितनी भी प्रार्थना बनी है वो सब इन्हीं अक्षरों में से तो बनी है, इसलिए मैंने भगवान को सारे अक्षर सुना दिए। अब भगवान को जो प्रार्थना अच्छी लगेगी वो अक्षर चुन के खुद बना लेंगे, जो उनको भाएगी वो प्रार्थना वो खुद बनाएंगे। मैंने तो पूरी सुना दी, अब उसकी मर्जी, उसको जो अच्छी लगे खुद बना ले। क्या इस बच्चे को भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि चाहे जो भी हो, कथा में भी आओ, आप लोग मंदिर भी जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने श्रद्धा को लेकर के जाओ, भाव को लेके जाओ। यहाँ कथा में श्रद्धा लेके आओगे तभी कुछ समझ में आएगा, अगर श्रद्धा लेके नहीं आए तो कुछ समझ में कोई कल मुझसे बोल रहा था, कल जब हम लोग आए तो एक कोई भाई बोल रहा था कि आप थोड़ा ऐसे सरल सी कथा सुनाना जो सब लोग आसानी से समझ सके। मैंने कहा, अरे भैया, ये जो हमारे ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, ये तुमको दिखने में लगते बड़े भोले भाले हैं, लेकिन होते बड़े चालाक हैं। इनको कम नहीं आंकना चाहिए, ये बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा एक कहानी बताई जाती है कि एक 3 अंग्रेज भारत आए। अब अंग्रेज भी ऐसे वैसे पढ़े लिखे, किसी ने MBBS की, किसी ने इंजीनियरिंग की, सब पढ़े लिखे बढ़िया। अब तीनों इंजीनियर थे, तो उनको एक काम सौंपा गया था। एक छोटी सी पाइप थी, प्लास्टिक की पाइप, उसमें से उनको एक धागा यहाँ से दूसरी पार पाइप में ले जाना था। अंग्रेजों को पाइप के इधर की तरफ से दूसरी तरफ धागा ले जाना था। अब धागा लेके कैसे जाए? खूब कोशिश की, इतना बड़ा पाइप, वो धागा निकले तो निकले कैसे? सुबह हो गई, शाम हो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, निकला ही नहीं। तभी वहां से गांव का कोई बेचारा सीधा सा किसान जा रहा था। उसने कहा, भैया कोई परेशानी है? आप थोड़ा परेशान से दिख रहे हो, कुछ परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं कुछ उपाय करूं। अरे भैया, हम इतने पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी और तू गांव का एक किसान, तू हमारा क्या समाधान करेगा? अंग्रेज उस किसान ने कहा, भैया एक बार कह के तो देखो, शायद कुछ कर लूं। एक इंजीनियर बोला, चलो इतना कह ही रहा है तो इसको बता तो दो, जो होगा तो देखा जाएगा। बताया,
भैया ये जो पाइप है ना, इसमें से हमें एक धागा निकालना है, लेकिन 1 दिन 2 दिन हो गया, निकल ही नहीं रहा, क्या करें। किसान हंसते हुए बोला, बस साहब इसी के लिए परेशान हो, इतने दुखी। अंग्रेज बोला, तुझे इतना सा काम लग रहा है, इतना सा काम। किसान बोला, आप चिंता मत करो, मैं बस अभी आया। किसान गया और कहीं से अपने कुर्ते की जेब में एक छोटी सी चुईया रख के लाया। चुईया लेकर के चुईया की पूंछ में उसने धागा बांधा और चुईया को पाइप में छोड़ दिया। चुईया भागी 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 भागी, दौड़ी दौड़ी, 1 मिनट में पाइप के दूसरे पार निकल गई और चुईया के साथ साथ धागा भी पार निकल गया। अब चुईया को तो एक भारतीय ही पकड़ सकता है, अंग्रेज के तो बस की बात नहीं। वो तो देख के और भागेगा कि ये कौन सा जानवर है। विदेशों में कोई एक छोटा सा कीड़ा भी दिख जाता है तो खलबली मच जाती है। तो इसलिए ये तो दिखने में बड़े सीधे लेकिन बड़े चालाक, मतलब गलत अर्थ में मत समझना। चालाक तो कई तरीके के होते हैं, एक कुछ अलग ही चालाक होते हैं, लेकिन आप सब बड़े भाव और श्रद्धा से अगर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे तो आपको इन 7 दिनों में बहुत कुछ जानने का, समझने का, जीवन में अपनाने का एक बड़ा सुंदर अवसर भगवान ने दिया है। ये श्रीमद् भागवत, इस गंगा में भाव और श्रद्धा से डुबकियां लगाइए, क्योंकि ये भागीरथी गंगा है। आप सबके बिहार में भी पटना से आए तो एक गंगा बहती है, लेकिन गंगा के पास चलकर के आपको जाना पड़ता है। लेकिन भागवत गंगा ऐसी है जिसके पास चल के आपको नहीं जाना पड़ता, जबकि ये खुद बहती हुई आपके पास आ जाती है। आपको नहीं जाना पड़ता, गंगा आती है आपके पास। आपको कथा सुनने की इच्छा हुई, हमारे यजमान जी को कथा कराने की इच्छा हुई, बात हुई, चर्चा हुई, तो कथा सुनाने के लिए कोई भी वक्ता ये नहीं कहता कि कथा सुननी है तो आ जाओ मेरे घर, यहाँ आओ, नहीं, वो खुद जाता है कथा सुनाने के लिए। गंगा के पास आपको नहीं जाना पड़ता, गंगा आपके पास आती है, और गंगा आपके घर के बाहर से बह रही है और फिर भी आप स्नान ना कर पाए, तो बताओ इसमें कमी किसकी होगी? घर के बाहर से गंगा बही और फिर भी कभी डुबकी ना लगाई, घर से भागवत बह रही है, भागवत गंगा, और फिर भी उसको श्रवण करने का इतना सुंदर अवसर गवा दिया, तो इतना ही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं है। हमारे सांसद जी बैठे हैं, तो कहा भी जाता है और आप सबको भी पता है कि जो लोग, जनता जिनको सिलेक्ट करती है ना, जिनको चुनती है, इलेक्ट जिनको करती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग विधानसभा में जाके बैठते हैं और भगवान के द्वारा चुने हुए लोग भागवत कथा में आके बैठते हैं। तो आप सब जितने भी बैठे हो, ये सब चुने हुए हो भगवान के द्वारा। सबको चुन चुन करके भगवान ने इस कथा में भेजा है कि भैया तू चल, वरना तो लोग कथा में आकर के भी कथा नहीं सुनते, कथा में आते ही उनको बड़ी जोर की नींद आने लग जाती है। आती है कि नहीं? अच्छा, कथा में नींद किस किस को आती है कोई ऐसा यहाँ पे? कोई भी नहीं है? पक्का देख लेना, कहीं फिर सोते हुए नजर पड़ गई।
अच्छा देखिए, इसको कहते हैं हिम्मत। एक बार जोरदार तालियां हो जाइए इनकी। यही फर्क है कथा श्रवण करने वालों में। लोग विधानसभाओं में सोते रहते हैं, कैमरा घूमता रहता है, फिर भी उनसे पूछो ना तो कहते हैं हम सोए नहीं। कथा सुनने में इतना तो फायदा है कि दिल ठोक के कह तो देते हैं कि हम सोते हैं। ये कथा का प्रभाव है। देखिए, नींद आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत लोगों को आती है। आप लोग शायद आपको शर्म लगे बताने में, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रभाव है कलयुग का कि कथा शुरू हुई नहीं कि लोगों के खर्राटे शुरू हो जाते। और जानबूझ के जगह भी ऐसी देखते हैं जहां आराम से कोई देखे ना और कमर खंबे से लग जाए और 3 घंटे बढ़िया सी समाधि लगे। ऐसी जगह ढूंढते हैं कथा में आते। फिर 3 घंटे बाद नींद खुलती है, जब लगता है ना जोरदार जयकारा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तब हड़बड़ाते, बोले कुछ तो हुआ। इतनी जोर से आवाज आई, कुछ तो हुआ। पड़ोसी से पूछा क्या हुआ, बोले कथा पूरी हो गई। हो गई, बोले वाह क्या कथा थी। 3 घंटे बाद कथा की बड़ाई देखो, कथा की प्रशंसा देखो, और सुना एक अक्षर भी नहीं। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि ये समझना चाहिए, इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें भगवान की उस व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं है। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा को श्रवण करना असंभव है, आप सुन ही नहीं सकते। और जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसके लिए कथा सुनना, वो जहां भी कथा होगी, चाहे गांव में हो, चाहे गांव से बाहर हो, चाहे कितनी भी दूर हो, वो वहां पहुंच ही जाएगा कथा सुनने के लिए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जो कृपा से प्राप्त होती है, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई, तभी आप सब लोग चल करके यहाँ आए हैं। तो अब श्रीमद् भागवत का महत्व का सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री का मतलब होता है श्री राधा रानी, क्योंकि कोई भी कथा हो, कोई भी भगवान का सत्संग हो, वो सत्संग तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें श्री राधा रानी की कृपा ना हो। तो इसलिए श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हुए, सभी भाव से श्रद्धा से राधा रानी को मनाते हुए, मेरे साथ में गाते हुए प्रेम से श्री राधा रानी से कहेंगे, पियूं धो धो चरण पखार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। पियूं धो धो चरण पखार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। पियूं धो धो चरण पखार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। धो धो चरण पखार, सरकार
आप कहाँ आए? कथा सुनने आए ना? सभी लोग कथा सुनने आए ना, कोई दूसरी जगह से नहीं आए। आप लोग तो ऐसे बैठते हो जैसे किसी फैक्ट्री की हड़ताल में आए हो, हाथ बंद करके, चेहरे पर इतना गुस्सा मानो अभी भस्म कर देंगे। जब तक कथा में भगवान नाम में ताली ना बजाई जाए, प्रेम से गाया ना जाए, तब तक वो कीर्तन नहीं माना जाता। ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो कोई आनंद नहीं आएगा। प्रेम से, भाव से, सारी मैया शादियों में बहुत नाचती होंगी, तो भगवान नाम में भी नाच के देखो कैसा आनंद आता है। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं।
बाकी के दर्शन करवा दो, छवि बाकी के दर्शन करवा दो, छवि बाकी के दर्शन करवा दो। मेरी सुनियो, मेरी सुनियो, मेरी सुनियो करुण पुकार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। सुनियो करुण पुकार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। यूं धो धो चरण पखार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। पीऊ धो धो चरण पखारे, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। मेरी सुनियो, मेरी सुनियो, मेरी सुनियो करुण पुकार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। ओ मेरी सुनियो करुण पुकारी, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। धो धो चरण पखार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। धो धो चरण पखार, सरकार बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बोलिए श्री राधा रानी की। जय। तो श्री राधा रानी को अगर हम भाव से मना ले तो कन्हैया भी अपने आप दौड़े चले आएंगे। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात आगे भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया। श्री सुखदेव जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ उस समय का श्लोक है। श्री सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी एक बड़ी सुंदर कथा बताई जाती है। सुखदेव जी जो हैं, जो इस कथा के मुख्य वक्ता हैं, जिन्होंने ये कथा परीक्षित को सुनाई, सुखदेव जी को श्री राधा रानी ने गोलोक धाम में अपने हाथ पर बिठा के श्रीमद् भागवत कथा सिखाई थी। वर्णन आया कि एक बार श्री नारद जी घूमते फिरते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत में मां पार्वती जी विश्राम कर रही थी, तो नारद जी ने जाके प्रणाम किया। हे मां, प्रणाम हो। तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अंदर बुलाया, बिठाया, आसन दिया। कहिए नारद जी, कैसे पधारे? कुछ नहीं देवी, बस थोड़ा भोले शंकर जी से थोड़ा कुछ काम था, लेकिन वो कहीं शायद दिखाई नहीं दे रहे, लगता कहीं बाहर गए हैं। पार्वती जी बोली, हाँ हाँ नारद जी, वो बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं?
पार्वती जी बोली पता नहीं कहीं इधर इधर गए होंगे, मुझे तो बता करके नहीं गए। नारद जी ने कहा अरे देवी आपको भोले शंकर बता के नहीं गए कि कहाँ गए? पार्वती जी बोली नहीं। नारद जी बोले अरे देवी इस बात से तो ये मालूम पड़ता है कि भोलेनाथ आपसे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि प्रेम करते तो कोई बात छुपाते नहीं। अब आपको बिना बताए गए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। पार्वती जी बोली अरे नहीं नहीं नारद जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे भोलेनाथ तो प्रेम करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, बस ऐसी जल्दी में कहीं चले गए होंगे सो बताना भूल गए। अच्छा तो चलो अब तो बताना जल्दी में भूल गए, लेकिन ये बताइए भगवान भोलेनाथ के गले में जिसको मुंडों का हार बोलते हैं, जो सर की माला भोलेनाथ पहनते, वो मुंड किसके? अब पार्वती जी तो इसका भी उत्तर नहीं दे पाई। नारद जी बोले अब तो देवी पक्की बात है कि आपसे भोलेनाथ प्रेम ही नहीं करते, इतनी बड़ी बात आपसे छिपा ली, बताइए। आज जब भोलेनाथ आए तो सबसे पहले यही पूछना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। कह के नारद जी ने अपना वीणा उठाया और नारायण 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 कहते वहां से चले गए। अब पीछे से आए शंकर जी। अब शंकर जी जब भी आते थे तो माँ पार्वती उनका स्वागत करती थी, उठ करके चरण छूती थी, प्रणाम करती थी। आज तो चुपचाप चारपाई पर बैठी है। भोलेनाथ समझ गए आज कुछ गड़बड़ है, चुप बैठी है, इसका मतलब कहते ना कोई भी स्त्री कभी 5 मिनट तक चुप नहीं बैठ सकती, अगर चुप बैठी हो तो मतलब इसका कुछ तो कारण। पूछा देवी क्या बात है, आप बड़ी क्रोधित नजर आ रही हो, कुछ परेशान हो? बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आज मुझे ये पता चल गया, आज मेरी आंखें खुल गई। शंकर भगवान बोले अरे देवी बात क्या है, पहले बात तो बताइए। बोले आप मुझसे बातें छिपाने लगे हो, आप कहीं जाते हो मुझे बता के नहीं जाते, आपके गले में किसके सर है आपने आज तक बताए नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर भगवान ने थोड़ा, शंकर जी चुप हो गए। बोले आज तक तो इसको मुंडों का कुछ पड़ा नहीं, आज अचानक से कैसे सूझ गई? शंकर जी ने कहा पार्वती क्या आज यहाँ पर नारद आया था? पार्वती जी बोले हाँ आए थे नारद जी, और वो तो नारद जी का ही भला हो जो मुझे समय रहते सब कुछ सच बता दिया। तो शंकर भगवान ने जब सुना, शंकर जी थोड़ा विचार में पड़ गए। कहा हे देवी आप चिंता ना करें, भगवान शंकर जी कहते हैं कि मेरे गले में जो मुंडों की जो सर की माला है, इसमें आधे से ज्यादा सर तो देवी आपके हैं। जिस भी जन्म में आपकी मृत्यु होती है, आपके सर को आपके प्रेम के कारण मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। कुछ सर इसमें संत भक्तों के और कुछ सर इसमें राक्षसों के। पार्वती जी ने पूछा कि हर जन्म में मेरी ही मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों? तब शंकर भगवान ने बताया पार्वती मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी बोले अच्छा प्रभु तो आप मुझे भी अमर कथा सुनाइए। तब अमर कथा सुनाने के लिए शंकर भगवान माँ पार्वती जी को पृथ्वी पर लाए, अमरनाथ में अमर कथा सुना, इसलिए स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। कथा सुनाना जब प्रारंभ किया, काहे पार्वती पहले बाहर देख के आओ कि बाहर कोई पशु पक्षी तो नहीं है, क्योंकि ये कथा मैं सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहता हूँ।